दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शेखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का एक और नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो है सरलीकरण। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में पूछा जाएगा। तो आप बहुत लगातार अच्छे से वीडियो में बने रहिए। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम बताते हैं सरलीकरण है क्या। तो सरलीकरण नाम ही से स्पष्ट होता है सरल करना, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन होता है, कोई समीकरण होता है, उसको सरल करना ही क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। आज हम देखते हैं सरलीकरण कैसे उपयोग किया जाता है। जैसे हम गणित में जानते हैं कि 3-4 प्रकार के और बहुत से प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे आपने सामान्य रूप में देखा होगा गुणा, भाग, धन, ऋण, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। लेकिन उनमें से क्या हम किसको पहले सॉल्व करें? अपन के सामने क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व करें, कि गुणा को पहले सॉल्व करें, कि भाग को पहले सॉल्व करें। यदि कोई समीकरण में ये चारों चीज़ें आती हैं तो इसका एक नियम होता है। वह नियम क्या चलता है इसमें? बोडोमास। हम यहाँ पर लिखते हैं BODMAS, बोडोमास। बोडोमास क्या है? देखो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? कोष्टक। कोष्टक हम हिंदी में लिख देते हैं क्या होता है? कोष्टक। अब कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। समझिएगा बहुत अच्छे से। पहले नंबर पे कौन सा कोष्टक होता है? रेखा कोष्टक। ये कौन सा कोष्टक? रेखा। रेखा के बाद में दूसरा नंबर का जो कोष्टक होता है वो कौन सा कोष्टक होता है? छोटा कोष्टक। तीसरे नंबर पे होता है कौन सा? मंझला कोष्टक, सर्पिलाकार कोष्टक भी बोलते हैं। और चौथे नंबर पर अपन का कौन सा कोष्टक होता है? बड़ा कोष्टक होता है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले करेंगे रेखांकित कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला और उसके बाद में कौन सा कोष्टक? बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब क्या होता है? ऊ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। जैसे आपने कभी भी देखा होगा, परसेंटेज में इसका बहुत उपयोग होता है। देखा होगा कि 200 का 10%, 400 का 5%, तो वहां पर जो का आता है वह कौन सा होता है? ऑफ वाला होता है। और इसका अर्थात क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। अब देखते हैं डी मतलब क्या होता है? डिवाइडेशन। डिवाइडेशन मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो डी मतलब क्या होता है? भाग देना, ठीक है। तो पहले नंबर हम क्या को सॉल्व करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद में का, और का के बाद में भाग। एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? गुणा। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? गुणा करना, ठीक है। अब ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे कि इसके बाद में हम गुणा करने के बाद में क्या करेंगे? जोड़ना। और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि पहले क्या सॉल्व करना है आपको? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद में आपको ऑफ को सॉल्व करना है। का सॉल्व करना है। का के बाद में भाग सॉल्व करना है। भाग के बाद में गुणा सॉल्व करना है। गुणा के बाद में जोड़ना करना है। और जोड़ के बाद में लास्ट में अपन को क्या करना है? घटाना करना है। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं, बोडोमास के नियम का पालन करते हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक एक करके हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिएगा एक बार। और जैसे बोर्ड पर सरलीकरण का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। यह 2017 में एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 9 - 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भागित 5 सही 1/7 का 7/9 क्या होगा? इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो सबसे पहले नंबर हम जानते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं है नहीं कहीं पर। फिर हमें ओ मतलब बीओडी में, बीओडी के बाद में क्या आता है? ओ आता है, ठीक है ना। तो ओ देखते हैं। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ के बाद में का सॉल्व करना है। तो का देखो, ये यहाँ पर हमें मिला का, और एक हमें क्या मिला? यहाँ पर का मिला। तो सबसे पहले नंबर देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। जहां पे जिसको पहले सॉल्व करना है वहां पर हम मन से ब्रैकेट बना लेंगे ऐसे। तो हमने क्या कर लिया? यहां पर ब्रैकेट बना लिया। इससे क्या कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है और फिर इसके बाद में हमें इसे सॉल्व करना है। उसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए, मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का तरीका। जैसे यहां पर 5 सही कितना लिखा? 5 सही 1/7 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का, इन दोनों पास वाली संख्याओं का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। और ऊपर वाली संख्या को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो 7 पंचे कितने हो जाएंगे? 35। 35 में एक जोड़ने देंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 बटे कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। बटे का 7 जो हर में है उसको जैसे के तैसे लिख देना है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले नंबर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या है? 9 - कोष्टक में क्या है? 9 का 1 में गुणा, 9 एकम 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11/9। 9 एकम 9 और 2 कितनी? 11 बटे कितनी आ जाएंगे? 9। का मतलब होता है गुणा। ऑफ। फिर इसको सॉल्व
सॉल्व करेंगे 11 तिया 33, 33 और 3 कितने हो जाएंगे 36, 36 बटे कितने हो जाएंगे 11। इसको बंद कर दिया अपन ने, डिवाइडेशन का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दिया। यहाँ 7 पंचे 35 और 1 कितने हो जाएंगे 36 बटे 7 और का मतलब हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटे 7 बटे कितने हैं 9 है। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 7 से 7 कैंसल, 9 चौकी 36, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 11 से 11 कैंसल, और यहाँ पर 9 चौके कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो आगे को सॉल्व क्या हो जाएगा 9 माइनस के, यहाँ पर क्या बता 4 भागित कितने बचे हैं 4। तो अब हमने आपको बताया था कि गुणा होने के बाद में क्या देखा जाता है, का सॉल्व होने के बाद में भाग देखा जाता है। तो अब अपन इसे सॉल्व करेंगे, 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 9 माइनस के कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और 9 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा 8 बचेगा। तो देखिए फाइनली इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ गया 8 आ गया, मतलब इस क्वेश्चन को सरलीकरण करने पर कितना हो गया 8 आ गया। तो 8 आपका बिल्कुल फाइनल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको चीजें आई होंगी समझ में। इस क्वेश्चन को देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको थोड़ी सा क्या है स्टेप ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन यदि आप थोड़ी सी समझदारी हो जाती है तो यहीं कहीं जैसे अपन को ये समझ में आ गया कि 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना डायरेक्ट 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, लगातार वीडियो बनी रहिए और इस प्रकार के एमपी कांस्टेबल के क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक एक करके, आपको चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे 1/2 धन मझला कोष्टक 4 सही 3/4 माइनस फिर छोटा कोष्टक 3 सही 1/6 माइनस 2 सही 1/3 कोष्टक छोटा कोष्टक मंग, फिर उसके बाद में कौन सा कोष्टक है मझला कोष्टक। इसको सॉल्व करना है अपन को। तो हमने आपको बताया था कि कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा कोष्टक सॉल्व करना होता है, रेखांकित कोष्टक कहते हैं, इसे रेखा कोष्टक कहते हैं। तो यह तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो इसके बाद में अपन को कौन सा कोष्टक सॉल्व करना होता है, मझला कोष्टक सॉल्व करना होता है। तो सॉरी छोटा, तो छोटा कोष्टक ये है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और 1 कितने हो जाएंगे 19, 19 बटे कितने हो जाएंगे 6 माइनस के 3 दूनी 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 बटे कितने हो जाएंगे 3। अब देखेंगे हमने इसको सॉल्व किया, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इसको कोष्टक बना देंगे, माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 चौके 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19 और 19 बटे कितने हो जाएंगे 4, 19/4। इसको ये वाला कोष्टक सर्पलाकार कोष्टक बंद, और यहाँ पर धन के 1/2 हो जाएंगे। अभी भी ये वाला कोष्टक अपन का पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी केवल अपन ने मिश्र भिन्न को भिन्न के रूप में लिखा है। अब कैसे करेंगे इसके लिए सॉल्व, तो बहुत अच्छे से समझना। 6 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। या ये समझना कि जब एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में चला जाता है तो एलसीएम क्या हो जाती है बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा अपन का 6 हो जाएगा। 6 का 6 में भाग दिया कितने, एक बार गया 19 एकम 19। इसका 3 का 6 में भाग दिया 2 बार गया, और 2 का 14 में 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/19 सही 14/19 माइनस के 14 बटे कितने आ जाएंगे 6 माइनस क्या हो जाएगा 19 माइनस के 4। यहाँ पर ये कोष्टक बंद। इसको और 19 में से 14 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 माइनस के 4/19 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेगा, 5/6 हो जाएंगे, 5/6। अब 6 और 4 का क्या लेना है हमें, फिर से एलसीएम लेना है। यहाँ पर धन के 1/2, यहाँ पर भी धन के कितने हो जाएंगे 1/2, और इसे पहले कोष्टक में इसको सॉल्व करना है। तो कितने हो जाएंगे 19 सही मतलब 19/4 माइनस के 5/6। अब इन दोनों संख्या का फिर एलसीएम लेना है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 1/2 धन के कितने 12 हो जाएगा। 4 का 12 में भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो 19 तिया कितने हो जाएंगे 19 तिया हो जाएंगे 57 माइनस के 6 का 12 में भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा काय में करेंगे 5 में, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये कौन सा कोष्टक हो जाएगा मझला, सॉरी ये मझला कोष्टक। 57 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 57 में से 10 जाएंगे कितने 47 माइनस के कितने हो जाएंगे 12, 47/12 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से 12 और 2 का क्या लेना है एलसीएम। तो 12 और 2 का एलसीएम फिर से 12 हो जाएगा, 2 का 12 में भाग लगाएंगे 6, धन के यहाँ पर कितने हो जाएंगे 47। अब 6 और 47 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 6 को 53, और 53 बटे कितने हो जाएंगे 12। तो ये तो एक तो यदि ये ऑप्शन में मिलता है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि आपको क्वेश्चन काय में मिश्र भिन्न के रूप में दिया है तो अपन भी आंसर काय में बनाएंगे मिश्र भिन्न के। तो 12 चौके कितने हो जाएंगे, 12 एकम 12, 24 12 3 36, 12 चौके 48, तो 4 सही 48, 48 के बाद में 4 सही 5 बटे कितने हो जाएंगे 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो ये टिक लगा देना है, यदि ये मिश्र भिन्न में मिलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, हालांकि इसमें क्या किया गया है अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इसके लिए करते हो, यदि आपको ये भिन्न वगैरह कैसे सोल्व करना है और से एलसीएम लेके कैसे संख्याओं को सोल्व किया जाता है, यदि ये पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो बोर्ड पर हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 1/3 भागित 1/3 गुणित 1/3 डिवाइडेड क्या है 1/3 भागित 1/3 का 1/3 माइनस की 1/9 बराबर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को अपन देखते हैं तो अपन को लगता है अरे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसी कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर देखो इसका कितने अच्छे से अपन करते हैं और कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले नंबर हम जानते हैं बोडोमॉस, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर BODM फिर AS बोडोमॉस। तो पहले देखा ब्रैकेट इसमें नहीं है। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में क्या है का है, तो सबसे पहले नंबर हम इसे सॉल्व करेंगे। नीचे का है तो हमने क्या लगा लिया ब्रैकेट, लगा सकते हैं अपने मन से। तो इससे इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे, फिर ओ के बाद में क्या है डिवाइडेड, डी मतलब डिवाइडेशन। तो ऊपर देखो यहाँ पर डिवाइडेशन है, तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर 3 का 3 में भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 गुणित के कितने हो जाएंगे 1/3। यहाँ पर का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, इसको मिटाकर गुणा कर देते हैं। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड 3 का ऊपर गुणा 1 हो जाएगा और नीचे का नीचे, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 1/9। देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना बहुत अच्छे से कि भिन्न का भाग कैसे दिया जाता है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको देखते हैं, यहाँ पर बताते हैं 1/3 डिवाइडेड कितना लिखा है 1/9। इसे सॉल्व करेंगे तो पहली वाली भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी, पहली वाली भिन्न कैसी रहेगी ज्यों की त्यों, और इस भाग को क्या बना देंगे गुणा, और ये भिन्न क्या हो जाती पलट जाएगी 9/1 हो जाएगा। 3 का 3 इसमें जब भाग लगाएंगे तो 3 का 9 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब इसको पूरे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा अपन का 3 आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, फिर आगे वहाँ पर बताते हैं। तो इसको जब मिटाएंगे तो इस पूरे को जब अपन ने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर बता देते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1/3 का तो कितना हो जाएगा 1/3 मेन डिवाइडेड ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 गुणित कितने हो जाएंगे 9/1 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न में क्या हो जाती पलट जाती माइनस की 1/9। इसको सॉल्व किया तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे कितने हो जाएंगे 1 माइनस की 1/9। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 और ये भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो 1 बटे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा माइनस की 1/9 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 1/9 हो जाएगा माइनस की 1/9 हो जाएगा, और इसी 1/9 माइनस की 1/9 बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब इस पूरे आंसर को यदि एक बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0। तो देखो बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है कि कैसे भाग गुणा में परिवर्तित होता है। जब भिन्न बदलती है दूसरी वाली तो यहाँ गुणा बन जाता है। इस यहाँ के स्टेप को समझिएगा। यहाँ पर भी देखो भाग का चिन्ह है तो 1/3, तो पहला 1/3 हो जाएगा। जब ये वाली भिन्न जब पलट के ऊपर गुणा में जाएगी तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा और ये भिन्न क्या हो जाती है पलट जाती है। तो कितनी बन गई 1/3 बन गई। इसको सोल्व किया तो कितने आ जाएंगे 0। इस प्रकार यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन और जो MP कांस्टेबल में पूछे जाते हैं उनकी हम सीरीज लेके आपको पूरा सिंपल
सिंप्लीफिकेशन बता देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।